हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद, शारदा नगर, कानपुर। तो दिल्ली कैंप की ये सीरीज़ में कुछ पेशेंट्स विदा हो रहे हैं। उसी सीरीज़ में एक पेशेंट है हमारे पास। आपका नाम क्या है? टीकाराम। टीकाराम जी। तो इनको एवियन 4th ग्रेड का है, ये इनकी पहली ही सिटिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनको कब और कैसे हुआ एवियन, और फिर उसके बाद इन्होंने इसके लिए क्या क्या किया। तो टीकाराम जी, कब हुआ था और कैसे पता चला आपको? सर, मेरे को एलर्जी की दवाइयाँ ली थी मैंने। कुछ एलर्जी हो गई थी, नाखून ख़राब हो गए थे। तो अच्छा। एलर्जी के इंजेक्शन वगैरह लगे थे काफ़ी दिन, 6 महीने दवाई चली। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे दवाइयाँ ये ख़त्म हुई, ये तो ठीक हो गया, लेकिन धीरे धीरे दर्द बढ़ता हुआ आ गया। हिप जॉइंट में आ गया, दर्द बढ़ता रहा। मैंने शुरुआत में ऐसे सोचा ऐसे ही हो जाता है, तो दवाइयाँ लेते रहे, कई इंजेक्शन खाते रहे। इंजेक्शन खाया तो 2-4 दिन रिलीफ मिल जाता, दवाई लेते तो 1 दिन ही। चलते चलते फिर धीरे धीरे जीना चढ़ना बंद हो गया मेरा। उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टरों से जांच वाँच करवाई, एक्सरे किया डॉक्टर ने। एक्सरे के बाद उन्होंने कहा, जब मेरे 2nd ग्रेड था लेकिन एक्सरे में कुछ आया नहीं, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप ये विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह की दवाइयाँ दे दी और चलता रहा। उनको लिया, फिर महीने 2 महीने फिर ज़्यादा ही बढ़ता हुआ आ गया वो। फिर डॉक्टर ने MRI करवाई मेरी। MRI करवाते ही 2nd ग्रेड आया, फर्स्ट एक पैर में आया। तो 2nd ग्रेड आते ही बात है, ये 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले। तो डॉक्टर साहब ने फिर कहा कि इसका वो कुछ ऑपरेशन करेंगे हड्डी को साफ करने का। फिर दोबारा गया तो उन्होंने कहा अब 3rd ग्रेड हो गया, अब नहीं हो पाएगा। फिर 3rd ग्रेड होने के बाद फिर केसाइटिका वालों के भी कई के घूमा मैं, केसाइटिका क्या हो गया रोग, ये तो कुछ नहीं है, एवियन नहीं होता। गांव में लोग वागों ने यही कहा। उसके बाद मैंने साइटिका के भी कई डॉक्टर, आयुर्वेद में भी, अंग्रेजी भी, जगह जगह करवाया, नहीं हो पाया कुछ भी। फिर बाद में वही जयपुर आयुर्वेद में गया, उन्होंने दवाई दी कुछ, तो उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। उसके बाद देसी चल रही थी। फिर आपकी 1 साल पहले एक्सरसाइज का लाइव देखा मैंने। देखते रहे मोबाइल पे, कहीं ना कहीं मिलेगा कोई ना कोई। फिर आप मिले, आपके साथ फिर मैंने एक्सरसाइज शुरू करी। एक्सरसाइज के बाद में मैंने दवाइयाँ तो खैर चल रही थी, लेकिन पहले दवाइयों से कुछ नहीं हो रहा था। एक्सरसाइज शुरू करने के बाद थोड़ा बहुत मेरे जो पैर उठते नहीं थे ना ऐसे, तो उठने लगे एक्सरसाइज से, ताकत सी आ गई जैसे। फिर खूब कोशिश करी आने की, दूर था थोड़ा, आ नहीं पाए। फिर पिछली बार आपका कैंप हुआ था दिल्ली में, जब भी सोचा, लेकिन मैं गांव चला गया था। रहने वाले दिल्ली के ही हो? राजस्थान के। अच्छा, राजस्थान के। तो गांव चला गया था, फिर आ नहीं पाया। अब की बार गांव में काम था लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि सर के कैंप में चलेंगे, इलाज करवाएंगे। फिर यहाँ पे आए, थेरेपी करवाई, अब अच्छा लग रहा है, पैर का मूवमेंट खुल गया, बढ़िया थेरेपी करी। रात को सोने होने में दिक्कत? अब कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया अपने काम हो जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। ठीक, चलो, इतना आपको यहाँ के 5 डेज़ की थेरेपी में इतना आराम मिल गया। आराम है। तो और जो एवियन के जो पेशेंट हैं जिनको 4th ग्रेड का है, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? क्योंकि आप भी काफ़ी भ्रमण किया, इधर उधर देखा, सब जगह आजमाया, तो आप अब फाइनल कंक्लूजन क्या है आपका? फाइनल ये है जी, कहीं घूम लो, इसका इलाज नहीं मिलता। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर तो सीधा ऑपरेशन बताते हैं, और दवाइयाँ भी कहाँ तक लें, शरीर ख़राब होता है। दवाई से भी काफ़ी तकलीफ पड़ती है, गैस बनता है, दवाई कहाँ तक लें। तो थेरेपी करवाने से ये है, थेरेपी करवाओ, आयुर्वेद की दवाई लो, तो आयुर्वेद की दवाई नुकसान नहीं करेगी और लंबा समय तक चलेगा। 2nd थेरेपी करवा लेंगे तो थोड़ा और बढ़िया मूवमेंट हो जाएगा, 1-2 थेरेपी के बाद अपना गुजारा हो ही जाएगा। ऐसे पेशेंट को फिर थेरेपी के भी ये ज़्यादा जाना चाहिए, थेरेपी करवाना चाहिए, बाकी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। ऑपरेशन अगर सही हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ हो गया तो बड़ी दिक्कत है। ऑपरेशन में भाई ये डर है, बना रहता है आदमी को, पता नहीं क्या होगा, फिर उसके सही से मूवमेंट भी नहीं रहेगा। हाँ, मूवमेंट पहले अभी जो चल रहे हैं वैसा भी चल पाएंगे या उससे भी खराब हो जाएंगे, तो फिर वो गारंटी देते नहीं है, फिर क्या फायदा। इस वजह से कम इसमें ये तो है कि भाई कन्फर्म होगा, चलने लायक हम हो जाएंगे, इसमें कन्फर्म। उसमें ये भी कन्फर्म नहीं है कि भाई सक्सेस हो ना हो।
तो ये थे मिस्टर टीकाराम जी, और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हम लोगों से, और इनके 5 दिन में जो इनको फ़ायदे मिले वो इन्होंने अपने साथ शेयर किए। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। टिल देन बाय बाय।